आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे किया जाता है सब्सक्राइब? देखिए, यदि आपकी टच स्क्रीन है तो जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन, और उसके नीचे, पिक के नीचे दाहिनी तरफ, उसको टच कर दें, सब्सक्राइब यहाँ पे लिखा हुआ है। और यदि आपके पास कर्सर है, माउस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्लिक कर दें। है ना, सही बात। और साथ में बगल में ब्लैक आपका बेल आइकॉन भी है, बेल आइकॉन को भी या तो क्लिक कर दें या फिर उसको टच कर दें। सिंपल, सब्सक्राइब हो गया। कल सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी का मामला पहुंच गया। अब नीट पीजी की जो कंट्रोवर्सी है वो मुझे लगता है आपको पता ही होगी। और नीट पीजी की कंट्रोवर्सी ये है कि भाई नीट पीजी एग्ज़ाम हुआ, नीट पीजी के एग्ज़ाम के बाद में उसकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई और सेकंड राउंड की काउंसलिंग होने के बाद में उसके बाद भी जो प्राइवेट कॉलेजेस और कुछ और कॉलेजेस थे उनकी 1 लाख से अधिक सीटें बकाया रही। नेशनल मेडिकल काउंसिल अब आजकल है, पहले MCI हुआ करती थी। तो MCI के विरुद्ध बड़े सारे चार्जेस थे, बहुत आरोप थे, घोटाले के आरोप थे, इत्यादि इत्यादि। तो फिर MCI को हटा के NMC बनाई गई। NMC में थोड़ा बहुत सरकारी दखल भी है और थोड़ा बहुत क्या, मैं कहता हूँ काफ़ी दखल है। अब NMC बनने के बाद में ये कार्यक्रम आरंभ होता है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जो काउंसलिंग में, 2 काउंसलिंग होने के बाद में जो कट ऑफ मार्क्स थे, वो कट ऑफ मार्क्स को कम करने के लिए प्रेशर हर वर्ष आता है और लगभग हर वर्ष ये कंसेशन दिया जाता है। तो इसलिए इस बार जो है मामला हाईलाइट क्यों हो गया, क्योंकि साथ में UGC भी चल रहा था। तो आप देखिए कि UGC की वजह से कितने नुकसान हैं। और सर, हमारे पास तो बहुत सारे विद्वान लोग हैं, दोनों तरफ से विद्वान लोग हैं, जो प्रो में भी विद्वान हैं और एंटी में भी विद्वान हैं। तो एक तरफ के विद्वान लोगों ने नैरेटिव चलाया कि ये देखो धर्मेंद्र प्रधान का गड़बड़ हुआ। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान तो इसमें है ही नहीं, तो नड्डा जी का मैटर है। ये मामला मेडिकल एजुकेशन का, ये नड्डा जी का है, ये धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जो लोग धर्मेंद्र प्रधान को इसने भी कसूरवार बता रहे हैं वो कृपया शांत हो जाए, शांत हो जाए। अब आता हूँ मैं ये नीट पीजी में जो एक आज एफिडेविट दिया गया, उस एफिडेविट को लेके सरकार की तरफ से एफिडेविट आया और उस एफिडेविट को लेके काफ़ी हल्ला गुल्ला है। तो उस एफिडेविट को डिस्कस करेंगे कि वो एफिडेविट क्या कहता है। देखिए, उसमें एक कैटेगरी में -40 तक परसेंटाइल चला गया। पहले तो परसेंटाइल समझिए, परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि अगर आपका परसेंटाइल मान लीजिए 99 है तो इसका मतलब ये होता है वो आपके मार्क्स नहीं है। पहले समझिए, क्योंकि इस पूरे नीट पीजी वाले मामले में बहुत सारा कॉन्सेप्ट की ही गड़बड़ी हो रही। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप 99% कैंडिडेट से ऊपर है, ये है 99 परसेंटाइल का मतलब। अब वो 99 परसेंटाइल में मार्क्स कितने होंगे वो मैच किए जाते हैं। वो मार्क्स फर्स्ट राउंड में दूसरे थे, फिर सेकेंड राउंड में दूसरे थे। अब आप ये देखें कि इसको ले जाया गया 0 परसेंटाइल तक। अब 0 परसेंटाइल तक जब ले जाया गया कि इसको 0 परसेंटाइल पे कर दिया जाए, फिर वही तारों 2023 में भी यही हुआ था। और ये मामला जो है, ये मामला स्टैंडर्ड्स का तो है, लेकिन जो आपके सामने एफिडेविट आया है
उसमें बड़े बड़े मज़ेदार चीज़ें कही गई हैं, क्योंकि वो मज़ेदार चीज़ें जो है वो आज के भारत में जो शिक्षा का स्तर है उसके बारे में बहुत कुछ कहती है। क्योंकि शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से आज वो नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। मुझे याद है कि मैंने सन 1975 में हाई स्कूल पास किया था, और हाई स्कूल पास किया था और मैं 70-72% मेरे मार्क्स थे, और मैं पूरे ज़िले में दूसरे नंबर पे था। इसी तरह से 80% वाले जो थे वो टॉप 10 की लिस्ट में थे। 80% वाले, मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आजकल लोग 99%, 99.9% इस तरह के मार्क्स लाते हैं। इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं, लेकिन उन इंग्लिश 100 आउट ऑफ 100 लाने वालों से अगर आप कहिए कि बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के एक 200 वर्ड का ऐसे लिख दे तो वो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड्स डाइल्यूट कर दिए गए हैं। सीबीएसई ने स्टैंडर्ड्स डाइल्यूट कर दिए। सीबीएसई में ग्रामर, प्रोनाउन, कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब की गलती देखी ही नहीं जाती है। अब यदि आप अंग्रेज़ी लिख रहे हैं या मान लीजिए हिंदी ही लिख रहे हैं और हिंदी में भी आपकी वर्तनी गलत है, तो आपको पूरे मार्क्स कैसे दिए जा सकते हैं? लेकिन दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आपकी आशय समझ में आ जाना चाहिए, आशय समझ में आने से फुल मार्क्स मिल जाएंगे आप। ग्रामेटिकल मिस्टेक, लैंग्वेज की मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक, ये सब कोई मैटर नहीं करती। तो अब नीट पीजी में भी यही तर्क ले आया गया है। जो एफिडेविट सबमिट किया गया है उसमें यही कहा जा रहा है। वो क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि साहब कि ये स्टैंडर्ड की और क्लिनिकल कॉम्पिटेंस की तो बात ही नहीं। क्लिनिकल कॉम्पिटेंस की बात इसलिए नहीं है कि जितने भी लोग नीट पीजी में बैठ रहे हैं, जो नीट पीजी का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, वो नीट पीजी का एग्ज़ाम तो वो एमबीबीएस पास कर चुके हैं, यानी कि 4.5 साल वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके हैं, उसका एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करके उनको एमबीबीएस का और मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल चुका है। ऐसे लोग ही नीट पीजी में अपेयर हुए, तो इसलिए क्लिनिकल कॉम्पिटेंस तो उनकी क्वेश्चन नहीं की जा सकती। और चूँकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए अगर किसी का 0 परसेंटाइल ला रहे हैं और वो -40 पे है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती। भाई मैं नहीं करूँगा, मेरे ऊपर मत लांछित कीजिएगा। मैं आपको उनका जो एफिडेविट दिया गया है वो पढ़ के सुना रहा हूँ, केवल उसका जो जिस्ट है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। ये कहा गया है। और उसके बाद ये कहा गया है कि भाई वैसे भी देखिए 50% जो भी व्यक्ति जो है वो एमडी करेगा, वो एमडी करने में 2 साल की जो पढ़ाई है उसमें उसका बड़ा क्लोज सुपरविजन फैकल्टी से होता है, और फैकल्टी के क्लोज सुपरविजन में उसको इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स जो मिलते हैं वो 50-50% होते हैं, और आधे आधे होते हैं, और 50% से कम में वो क्वालिफाई नहीं होता। वो 50% अगर वो लाएगा तो ही वो एमडी और एमएस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये चिकित्सा विभाग का ये एक एफिडेविट आया है साहब। अब इस पर निश्चित रूप से बहस तो हो ही रही। चिकित्सा विभाग का ये कह रहा है कि साहब हम 1 लाख सीटें क्यों खाली छोड़ दें। कह रहे हैं कि 1 लाख सीटें क्यों खाली छोड़ दें। उनका ये तर्क है कि ये दिस इज़ अ वेस्टेज ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भैया इनकॉम्पिटेंट आदमी से कैसे करा लोगे? अगर किसी के 0 परसेंटाइल है, बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, -40 उसके मार्क्स आए हैं नेगेटिव मार्किंग को लेके, तो इसका मतलब उसको कुछ आता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि एमबीबीएस भले उसने पास कर लिया हो लेकिन उसको कुछ नहीं आता है। और यहाँ पे मामला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये मैं भी कई बार कहता रहता हूँ कि यार ये नेगेटिव मार्किंग वाला जो मामला है ना, ये ऐसे बराबर बराबर की नेगेटिव मार्किंग मत किया करो। बराबर बराबर मतलब कि अगर आपको
1 नंबर मिल रहा है किसी ऑब्जेक्टिव, एक उदाहरण ले लें कि आपकी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उसमें, और उसमें अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 1 नंबर मिलता है और अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो -1 मिलता है। इसमें तो बहुत ही बड़ा लोचा है। ये तो बड़ा लोचा ये है कि यदि मान लीजिए पता है लोगों को कि 0 परसेंटाइल पे भी एडमिशन हो जाएगा, तो वो अगर पूरी की पूरी आंसर शीट खाली छोड़ाएंगे और 0 परसेंटाइल पे आ जाएंगे, लास्ट हो जाएंगे, तो 0 परसेंटाइल हो गए, तो भी उनको एडमिशन मिल जाएगा। इससे तो मुझे जो सिस्टम्स है जिसमें पूरा सही होने पे 1 नंबर और गलत होने पे उसमें से 1/4 कटता है, वो सिस्टम ज़्यादा बेटर लगता है। उसमें कम से कम ये तो इंसेंटिव नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर खाली छोड़ो। यहाँ तो बिल्कुल ऐसी बात है, मुझे लगता है कई लोगों ने किया भी होगा कि यार माइनस तो नहीं आएंगे ना कम से कम है। 0 परसेंटाइल -40 भी एक कैटेगरी में, शायद ST कैटेगरी में -40 वाले को भी एडमिशन मिल गया। अब यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है भाई, एक तरफ आर्ग्यूमेंट है कि मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए, और दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई साहब 1 लाख सीटें खाली छोड़ दें क्या। अब 1 लाख सीटें, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, इसमें बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। आप जानते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और कितनी फीस वो लोग चार्ज करते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ये है कि साहब कि हम तो किसी को भी ले लेंगे, MBBS पास होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये फिर ये नीट का झगड़ा ही क्यों है? क्यों कराते हो नीट? लॉटरी करवा लो, ओ ज़्यादा अच्छा है। अब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लॉटरी करवा लो, क्या ख्याल है? मामला टेढ़ा है भाई, इसमें आप लोगों की सहायता चाहिए। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि भाई ये जो प्रश्न खड़े हुए हैं आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? क्या एक स्टैंडर्ड तय कर देना चाहिए, उसके नीचे के लोगों का एडमिशन नहीं होने देना चाहिए, और भले ही 1 लाख 1.5 लाख सीटें खाली रह जाए, वो स्टैंडर्ड हमको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। एक तो ये बताएं, या फिर हमें सारी सीटें भर लेनी चाहिए। लेकिन यदि सारी सीटें हमको भरनी है तो उसमें फिर 2 प्रश्न उठते हैं कि नीट का एग्ज़ाम PG का कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इसके उत्तर आप लोग कृपया टिप्पणी में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।